हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉलेज क्लासेस में। मैं आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि भाई देखो, अब बच्चे एग्जाम को सिर्फ 10 दिन। अब इन 10 दिनों में किस स्ट्रेटेजी को, किस इंपॉर्टेंट टॉपिक को करें, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो। तो कहने की बात ये साइंस के बच्चों, है ना। तो इंग्लिश किस तरीके से पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप कैटर कर सकते हो, जिस पे आप फोकस कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में बच्चों, सिर्फ ये लास्ट टॉपिक के आपको लास्ट टाइम पे यही रिवीजन करने हैं, ठीक है। एंड फिर आपका अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा। कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर करने के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर अभी भी नहीं पढ़ा, अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, नॉर्थ कैंपस को, तो किन किन टॉपिक को कब पढ़ना है, पहली बात ध्यान से सुनो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्ट्स वाले बच्चों के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस दे रखी है, साथ में यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी दे रखी है। तो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे आप उन वीडियो को जाकर क्लिक करके एक बार देख लो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोनॉमिक्स आप ध्यान से देखना। साइंस वाले बच्चों के लिए मैथ्स, इंग्लिश और सारे फिजिक्स केमिस्ट्री में इसी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप एंड तक इस वीडियो को प्रेफर करिएगा। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट के लिंक है, पीवाईक्यूज के लिंक है, यूट्यूब चैनल किसका प्रेफर कर सकते हो लॉन्ग लेंथ में पढ़ने के लिए, फ्री में वो भी दे रखा है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है मैंने, उस ग्रुप में जुड़ जाओ आप, वहां पर सारे अपडेट आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए साइंस वाले बच्चों, सबसे पहली बात आती है, अगर आप साइंस के स्ट्रीम के हैं तो हमारी 10 दिन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए, या किन किन चीजों पर हमें फोकस करना है। तो पहली चीज देखिए, मेनली आप सबको पता है कि जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, फिजिक्स होता है। कई सारे बच्चों को जो फिजिक्स होता है वो चैलेंजिंग लगता है, और है भी अपने आप में। तो 10 दिनों के अंदर हम क्या करें भाई। तो सबसे पहली चीज कि हमें फॉर्मूले करने हैं। और देखो, फिजिक्स के पेपर में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आएंगे, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी तरीके से। यानी कि आपको फॉर्मूलों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा। छोटे छोटे फॉर्मूले, जैसे लेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मिरर फॉर्मूला हो गया, ये अपने ऑप्टिक्स हो गई है। तो 1 से 3 दिन 4 दिन कोशिश करिए कि आप, पहली बात तो देखो, अगर आप 10 दिन अब तक मेहनत नहीं करी तो इस 10 दिन आपको ज्यादा करना होगा भाई, क्योंकि कंपटीशन है ना। एक बच्चा पिछले 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उससे आपको आगे निकलना है या एक अच्छा स्कोर करना है। तो अब आप पूरा पूरा दिन पढ़िए, सारे डिस्ट्रैक्शन को भूल जाइए, ये 12-15 दिन मेहनत कर लीजिए, अच्छा कॉलेज क्रैक हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करिए, और पीवाईक्यू लगाना 100% जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उन पीवाईक्यू को देखो, पेपर कैसा आता है। फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए आप ड्यू बडी एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप दे सकते हो, ठीक है। ड्यू बडी, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। एंड आप ऐसे रिवीजन कीजिए, फॉर्मुला शीट बनाइए, एंड सारी चीजें इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको बायोलॉजी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ने हैं, एंड फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, एंड मैथ में न्यूमेरिकल, फॉर्मूला और स्पीड, अपनी स्पीड फास्ट रखनी है, ठीक है। देखो क्या क्या टॉपिक है, ये रे टॉपिक। तो सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री में जब आप स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू फोकस ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। राउल्ट्स लॉ होता है, कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको नर्स्ट इक्वेशन है, कंडक्टिविटी, सेल पोटेंशियल, काइनेटिक, केमिकल काइनेमेटिक्स से आपको फोकस करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, हाफ टाइम क्या होता है, ठीक है। फिर सरफेस केमिस्ट्री से फोकस करना है, एडजॉर्प्शन, कैटलिस्ट और कोलाइड्स। इसका मैं पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, देख लेना आप, ठीक है। फिर हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, कार्बन वाली। फिर अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स एंड नेम रिएक्शन, ठीक है। नेम रिएक्शंस आपको ज्यादा से ज्यादा हाई प्योरिटी पे रखनी है, ठीक है, जो नेम रिएक्शंस होती है। लास्ट टाइम आपको बहुत सारे जो कंजर्वेशन रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस पे फोकस करना है। बात करें अगर हम एनसीईआरटी को, तो ये हैवी होते हैं, तो डी और एफ ब्लॉक में से अगर आप कुछ कर पाए, ठीक है, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, ठीक है, ये सारा आपको करना है। और कलर और ऑक्सीडेशन स्टेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड और एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई केमिस्ट्री में, एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप केमिस्ट्री को करिए। डे 1 पे आप फोकस करिए, जो मोस्ट प्रियोरिटी होना चाहिए ऑर्गेनिक नेम्ड, ऑर्गेनिक नेम्ड आप करिए। फिर काइनेमेटिक के फॉर्मूले आप करिए अच्छे से। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स। इस तरीके से अगर हम देखें तो आप पूरे इस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल और ये सारी चीजें करिए, ठीक है। अगली बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स में कॉलम्स लॉ हो गया अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सारी चीजें। फॉर्मूले आपको यार छोटे छोटे रखने पड़ेंगे याद, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रखना, है ना। क्योंकि देखो उसमें ना, आप सबको पता है कि अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो +5 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत होगा तो -1 कट जाएगा। ऐसे 6 नंबर का लॉस है बच्चे, 6 नंबर का। 5 तो ये गया, साथ में एक ये भी गया, तो 6 नंबर का लॉस है, ये मत कराना मेरी जान, ठीक है। अगला देखो बच्चों, ओम्स लॉ। और देखो देखो अपने पास ना
पहली बात तो पैनिक मत हो। जो लास्ट मोमेंट होता है ना बच्चा, वो लास्ट मोमेंट में आपको फोकस करना है कि जितना हम कर पाए, ठीक है, जो गलतियां हुई अब उसको हटाओ, लेकिन जो टाइम बचा है उसको तो अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करो। आप तो साइंस के बच्चे हो यार, ठीक है। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्विच ऑफ लॉ, ठीक है, कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स, बायोट सर्वेट लॉ, फोर्स मूविंग चार्जेस एंड फोर्स ऑफ कंडक्टर, तो इन टॉपिक को आपको करना है। इस तरीके से रे ऑप्टिक्स से आप मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो कोर फॉर्मूले इसमें ये। फिर मॉडर्न फिजिक्स आपकी हाई स्कोरिंग है भाई, तो यानी मॉडर्न फिजिक्स को जल्दी से पकड़ लो, इजी भी है। एटॉमिक मॉडल हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, ये चीजें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मॉडर्न हो गया हमारा, ठीक है। अब ड्यूअल में डी बॉर्गली वेवलेंथ हो गया, ये तो सारे थ्योरी वाले चैप्टर्स है, और फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया। यानी डे 1 की अगर बात करें लास्ट में, तो आप किसको फोकस करो, मॉडर्न फिजिक्स को, फिर सेमीकंडक्टर को, फिर जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रे ऑप्टिक्स। भाई इतना तो करो ही करो, मिनिमम इतना करके जाओ, ठीक है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस का टारगेट है आपका तो। फिर मेंडल्स लॉ, बायो में अगर बात करें तो इनहेरिटेंट पैटर्न्स हो गए, डीएनए हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है, और इसमें डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना, छोटे छोटे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं आपके, ठीक है, बीमारियों के 3-4 पार्ट टाइप होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, ये चीजें। फिर आता है ह्यूमन साइकोलॉजी में डाइजेशन, ब्रीथिंग सिस्टम, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल हो गया, ठीक है, हार्मोन्स और ग्लैंड, कौन सा हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से निकलता है ना, ये सारा आपको अच्छे से पता हो। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इन सब से निकलने वाला है, ठीक है, इंसुलिन वगैरह जो होता है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, ये। फिर रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये तुम लोग तो एक्सपर्ट हो, ठीक है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, मेंस्ट्रुअल फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है रिप्रोडक्शन में। अगला आता है बायोटेक्नोलॉजी, और जिन बच्चे का सब्जेक्ट रहा है तो उनको सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये देखने हैं। और बहुत ज्यादा स्कोरिंग अगर देखना है तो वो हो जाता है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, जो ऐसे इतना होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है ये, या आपका 10% लॉ होता है, ये ट्रॉपिक लेवल होता है, ये कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में इम्यूनिटी, एड्स, वैक्सीनेशन और डिजीज के टाइप, ये आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि भाई ये वाली चीजें कर सकते हो डीएनए का, बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये आप अच्छे से कोशिश करिएगा करने का। तो कैसे हमारा स्टार्ट होना चाहिए, जेनेटिक्स से स्टार्ट होना चाहिए, फिर ह्यूमन साइकोलॉजी, फिर इकोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड देन रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से आप बायो को पढ़िएगा। इसके बाद करते हैं मैथ, जिन बच्चे के पास मैथ्स है भाई, ठीक है, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है मैथ्स लिए, तो उनको पढ़ना पड़ेगा डोमेन और रेंज, टाइप ऑफ फंक्शंस, कॉम्पोजिशन, इनवर्स। और फिर बात करें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, तो मैट्रिक्स हाई स्कोरिंग है भाई, मैट्रिक्स क्या है, हाई स्कोरिंग है, डिटर्मिनेशन, इनवर्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, कंटिन्यूटी लिमिट्स हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ये सारी चीजें करनी है। फिर एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। उसके बाद इंटीग्रल्स में अगर आपको लगे तो टच कर लेना भाई इसको, तो इसमें प्रॉपर्टीज आप बस पढ़ लेना, सब्स्टिट्यूशन इतना इनफ है। वेक्टर के अंदर डायरेक्शन, कोसाइंस, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर कॉस इक्वेशंस, ये पढ़ना है। 3 डायमेंशन में डायरेक्शन रेशियोज हो गया, लाइन इक्वेशंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वाला, ठीक है, ये आप कर लेना, ये रेशियो में काटती है, ये चीजें होती है इंटरनल एक्सटर्नली। प्रोबेबिलिटी में आप तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से करके ही जाओ, बायस थ्योरम अच्छे से कर लो, ठीक है। यानी मैट्रिक्स को पहले टच करना है, डिटर्मिनेंट को बाद में, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर और लीनियर प्रोग्रामिंग, मोर फोकस ये रहेंगे। अब बच्चे जो इंग्लिश को टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश में वोकैब करो। वोकैब के कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, इसकी पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है, जो मिलते जुलते, एक वर्ड याद कर लोगे तो उससे 3 वर्ड याद हो जाएंगे। तो देखो इसमें क्या है भाई, ग्रामर में टेंसेस, जो बेसिक ग्रामर है, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, मोडाल्स, एक्टिव पैसेज, ठीक है, जंबल वर्ड्स, लॉजिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस हो गए। वोकैब में सिनोनियम्स, विलोम शब्द, ये सब, पर्यायवाची शब्द, इस तरह के एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम और फ्रेजेस, ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। और डेली आप पैसेजेस को पढ़ो, पैसेजेस से जल्दी जल्दी पढ़ने का टाइम लगाओ, क्योंकि देखो आपको पता है 50 क्वेश्चन होंगे, 250 नंबर के होंगे, ठीक है भाई, और 1 घंटा टाइम होगा। इस तरीके से इसमें अगर हम देखें तो वैकअप, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, और मोक आप सबको लगाना ही लगाना है, एरर डिटेक्शन, इम्प्लीटेशन, इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें करिए, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो या साइंस के हो, आप सभी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन कर दिए बच्चों। इसी चैनल पर आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, और इसी चैनल पर अपडेट्स भी आया करेंगे इन फ्यूचर कि कट ऑफ क्या आया कॉलेज का, ठीक है, जैसे इंटीमेशन सीट आपके रिलीज हो गए, स्लिप रिलीज हो गए, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चैनल को मस्ट भी इंपॉर्टेंट कि आप सब्सक्राइब कर लो, पूरे 3 साल जब आप कॉलेज में हो ना, पूरा अपडेट आपको इस कॉलेज क्लासेस से मिलता रहेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अब जाओ, अब पूरे लग जाओ 10 दिन, पूरी पूरी मेहनत कर दो बच्चों, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। बेस्ट ऑफ लक।